जय हिंद मैडम। Uh, Good evening, sir. How are you? मैम, करें मैडम रिवीजन स्टार्ट। सर मैं तो है ना बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मीटिंग है और मैंने मीटिंग की वजह से 2 दिन क्लास नहीं ली थी। मैं ज्वाइन नहीं मैम, करने के लिए बाहर आई। अभी मैं बस सुन अभी अभी पाऊंगी। मीटिंग मीटिंग है ना आपकी। ओके मैडम, सुनिए बस मैं आप। सुन पाऊंगी सर। जी जी मैडम, अंडरस्टूड। जय हिंद ज्योति मैडम। सर जी, गुड इवनिंग। आज कैसे चौदहवीं का चांद? आफ्ताब हूँ। है ना? जो भी हूँ, खुदा की कसम लाजवाब हूँ। वो आप हो, वो आप हो। सर आप बॉम्बे ऑफिस में बैठते हो क्या, पेटेंट के ऐसा ऑफिस में, क्यों बाय लगा एनी आपको? चांस? एनी टाइम? नहीं, वाई? मुझे बॉम्बे ऑफिस जाना है, इसलिए आई थॉट ऑफ आस्किंग सो दैट आई कैन दैट मीट यू। विनोद सर इज देयर। अगर आप बॉम्बे ऑफिस जा रहे हैं, बॉम्बे पेटेंट ऑफिस जा रहे हैं, तो विनोद सर का घर वहां से हाँ, 100 मीटर डिस्टेंस पे है। अरे वाह, सही है, आई विल कॉल हिम। And if you have any kind of work, please have a discussion with him. हम्म। Might be possible कि आपको वहां पर जाना भी ना पड़े। नहीं नहीं, जाना तो है ही है। 3-4 लोग जा रहे हैं हम लोग। वो ऐसा है ना कि अच्छा, जब तक कोई ज्वाइन नहीं करे आई ब्लैबर आउट। ऐसा है ना, हम लोगों का एज पार्ट ऑफ माय द स्टडीज व्हाट आई एम डूइंग ना, तो वहां Absolutely. से रिलेटेड टू दिस आईपीआर ओनली इट इज, तो वहां पे हम लोग को लाइव कुछ डेटा कलेक्शंस करना है फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस। Hmm. Okay, okay, okay. That's और उसका ऐसा interesting. है, हाँ, उसका रिपोर्ट बनता है और रिपोर्ट फिर रजिस्ट्रार्ड ऑफ द, जहां से हमें Certified. सर्टिफिकेट मिले, हाँ, वहाँ उनको सबमिट करना होता है। तो हम लोग को जियो लोकेशन और फलाना फलाना देना है। सो पर्सनली तो जाना ही पड़ेगा। तो 4-5 लोग जा रहे हैं हम लोग इकट्ठे। तो बहुत वही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद तब सर भी को आप एक कॉल बार करती बात हूँ फिर। कीजिए, हाँ बात आई कीजिएगा डू। विनोद सर। हम्म। आपको हम्म। पता नहीं है, वो इतने स्मार्ट है। हम्म। विनोद सर की कम्युनिकेशन स्किल मींस क्या ही बोलूं मैं आपको। इट्स वेरी और वेरी उनके वेरी। अलावा और कोई है जो हमारे ग्रुप के हैं वहां पे? अरे मैडम, एक काफी है, आप एक बार उनको मौका तो दीजिए। अगर वो रहेंगे तो आपको पता चलेगा वही विनोद सर। अच्छा ऐसे अच्छा, आई विल पर्सन है वो, कॉल बहुत हिम बड़ी। टुमारो, आई विल कॉल हिम। जी। ठीक है रूबी सर। मैम, गुड इवनिंग, जय हिंद, हाउ आर यू? जब तक मैडम सभी लोग ज्वाइन करते हैं, हमें क्विक रिवीजन करते हैं। मैं करता हूँ क्विक रिवीजन बहुत ही जल्दी से। ज्योति मैम, आप क्या रिवीजन करना चाहेंगे? सर मैं किचन में खाने का वाइंड अप कर रही हूँ। मैं यूजुअली 10 से स्टार्ट परफेक्ट। करती हूँ सर, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, नेवर मेरा नेवर थोड़ा मैम। डॉग फूड वगैरह पेंडिंग है, मैं वो सब फिनिश कर देती हूँ तब तक। बट मैं सुन रही हूँ। परफेक्ट। आई एम हाँ लिसनिंग। मैडम, हाँ हम्म। मैडम, हाँ। हम्म। रूबी मैम, आप करना चाहेंगे? मोनिका मैडम भी। अच्छा। रूबी मैम, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर एक्चुअली में नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। आपका नेट का हेलो। प्रॉब्लम है जी। ओके, तो आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? सर अभी अभी सुना है बस मैंने बोला हेलो। क्लियर हेलो। या फिर अनक्लियर? सर अभी तो क्लियर सुन रही हूँ। अभी ओके, क्लियर हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैडम। सेक्शन 3, उसका सब ग्राउंड ए। सर इन says about not invention not patentable and it's a wrongfully. रॉन्गफुली ऑप्टेन ओपोजिशन में आता है मैडम। 3 ए। ओके, एक मिनट से। नहीं वो याद आ रहा है सर, प्रेजुडाइज अंडरस्टूड अंडरस्टूड, अरे करके मैडम कुछ मैं कॉल, हो रहा कोई बात नहीं, पहली है। बार नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये डोंट वरी अबाउट इट। ये हो चुका है मेरे साथ पहले भी।
तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप बोलिए, आराम से याद करके बोलिए। सर क्या था? नेचुरल लॉ था सर। ओके, हाँ, आई एम बी, गेट टू बी, इट्स नेट। ओके, प्रेजुडाइज। सी, C is about discovery. Yeah, discovery. डी, D उसमें न्यू सब्सटेंस को ऐड करते थे उसमें। अभी कैसे लाइक, और ई, नॉन सब्सटेंस में अगर कोई न्यू न्यू ई, यूज करेगा उसका। ई, ई तो ऐसे, ई इसे ई में हम मिक्स करते थे, एडमिक्सचर। एफ, F को umbrella is arrangement, rearrangement. एफ में क्या था? रीअरेंजमेंट। Hello. जी, जी, G is omitted. Omitted. एच, Hello. एच, एच, H horticulture, agriculture. H से आई, horticulture. आई, I is for उसमें ट्रीटमेंट करते थे सर, लाइक ह्यूमन और एनिमल, सर्जरी या जे, ट्रीटमेंट। जे, J is jungle, that is plant or animal. J में हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वाली वेराइटी के, आती थी सर। के, A is about K for computer, computer पर से एल्गोरिदम। एल, L, L से लिटरेरी, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और कॉपी राइट। एम, कॉपी राइट आता था सर। M से मेंटल, दैट इज माइंड गेम, माइंड गेम रिलेटेड सर। एन, N for presentation। ओ, सर्किट से रिलेटेड था ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, सम टोपोग्राफी रिलेटेड। पी, P तो ये PKDL। ओके। सेक्शन 4, फॉर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है सर। सेक्शन 5, 5 ओमिटेड। प्रदीप पाल सर, सेक्शन 6। कौन चार True लोग फाइल कर सकते हैं? person entitled for the patent, true and first inventor, assignee, and legal representative alone or jointly. जी, गंगाधर सर, सेक्शन 7 से आपके लिए क्वेश्चन कि Yes, प्रूफ sir. ऑफ राइट कौन से रूल में आता है? सर प्रूफ ऑफ राइट की सर डेडलाइन तो 6 मंथ होती है। एंड कहाँ रूल से? सर फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। रूल नंबर 10। ओके। पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करने वक्त हम जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उनकी कितनी कॉपीज बनती है? सॉरी सर, क्या रिपीट करिए। पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते वक्त हम जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसकी कितनी कॉपीज बनती है? सर 2 कॉपीज। 3 कॉपीज बनती है। कौन कौन सी? याद नहीं आ रहा सर। प्रदीप पाल सर, 3 कॉपीज कौन कौन सी बनती है? Home copy, record copy, search copy. Home होम copy कॉपी Delhi, कहाँ पर? हाँ, दिल्ली। home copy रिकॉर्ड Delhi कॉपी? office जाएगी, record copy इंटरनेशनल ब्यूरो जाएगी और सर्च कॉपी इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के पास जाएगी। परफेक्ट। रूबी मैडम, रूल नंबर 19C में इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट कब मिलेगा? रूल नंबर 19C के हिसाब से इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट की टाइमलाइन क्या है? हेलो सर।
प्रदीप पाल सर, इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट की टाइमलाइन क्या हेलो। है? सर यस 9 मैडम, यस सर। बोलिए मैडम, इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट की टाइमलाइन क्या है? सर इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, बोलिए सर प्रदीप पाल सर, क्या 9 है? + 3 मंथ। 9 + 3 मंथ नहीं है, गलत है। सुनिए, आप सर को सुनिए, प्रदीप पाल सर को सुनिए कि क्या टाइमलाइन है। प्रदीप पाल सर, सर 9 इंटरनेशनल months सर्च। 9 months from the date of the filing, 3 months from the receipt of international search request. अभी भी इनकम्प्लीट आंसर है, विच एवर एक्सपायर्स। Later. परफेक्ट। रूबी मैडम रिपीट कीजिए आईएसआर की टाइमलाइन। सर 9 month from the search, सर मेरे को 9 month from the application, from the priority, 3 months and from 3 the months from search search report. copy submission, ओके सर, whichever एक्चुअली expires later. सर Hmm. एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। मेरे को सर की आवाज नहीं आई एक्चुअली। 9 months from the priority ओके and 3 months from international search copy submission, ठीक है सर। whichever expires later. सेक्शन 8, रूबी मैडम, सेक्शन 8 से आपके लिए यस सर। क्वेश्चन। सेक्शन 8 में कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल रहता है? सर सेक्शन 8 के लिए हम फॉरेन फाइलिंग करते हैं सेक्शन 8 में। फॉर्म नंबर? फॉर्म नंबर ये 3 फाइल करते हैं हम इसमें। रूल नंबर? इसमें रूल और ये गंगाधर रूल सर, ध्यान। सेक्शन 8 रूल नंबर? इसमें सर रूल नहीं है शायद। प्रदीप सर, रूल नंबर? सर रूल नंबर 12 लगेगा। फॉर्म 30, 3 टाइमलाइन रहेंगी। 6 months from the 6 months from the date of filing, 2 months from the controller demand, 3 months from the first statement of objection। तीनों केसेस में 3 months का एक्सटेंशन मिल सकता है यूजिंग फॉर्म नंबर 4। फीस रहेगा 2000 रुपीज पर मंथ। फॉर्म 4 का पर मंथ सर का एक्सटेंशन। प्रदीप सर थोड़ा ब्रेक लगाओ ना। मैं नो वो ये वाला शायद मैंने मिस किया, मतलब मिस तो नहीं किया है बट इतने अच्छे से नहीं लिखा जितना अच्छे से आपने बोला। मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? ठीक है मैम। स्लो फॉर्म लिखो, नंबर स्लोली। फॉर्म नंबर 3, रूल नंबर 12, पीसी 0। रुको, फॉर्म नंबर 3, रूल 12, ये वाला तो पता था। रूल 12, फीस कितना? 0। 0। Yeah. ओके, टाइमलाइन सर? Timeline 6 months from the date of filing, 2 months from the controller demand, 2 month from controller demand. Okay. and 3 months from the first statement of objection। And तीनों केसों में 3 months का extension by using form number 4, 2000 rupees per month will be the fee। एंड लास्ट वाला 3 month फ्रॉम कब से? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। Yeah, ओके, या ठीक है सर। if not follow that point, there will be objection by section 25H 102 accordingly, pre-grant or post-grant। ये आप सेक्शन 8 का ही बोल रहे हो ना? Yes। ओके, ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू सर। एंड प्रदीप सर, अगर ये तीनों टाइमलाइन के बाहर में चला जाऊं, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि 2 बरस, सॉरी 2 बरस तो नहीं हो सकते हैं, हाँ 2 बरस भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, चलिए
मान लीजिए आपने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की थी, पीसीटी Yeah. एप्लीकेशन में आपने 31 मंथ पे जाके आपने कहीं पर किसी नेशन में जाके एंट्री ली, नेशनल फेज में एंट्री ली, हम्म, वहां पर एप्लीकेशन फाइल की, तो ना आपको एफईआर इश्यू हुआ है, ना आपको कंट्रोलर ने डिमांड की है, ना आपकी प्रायोरिटी से 6 मंथ हुए हैं, तो अब वो वाली एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपको कैसे सबमिट करनी है? सर एक एक क्वेश्चन है, पीसीटी जो है पहले इंडिया में फाइल हुई थी या कहाँ से इंडिया में ओरिजिनेट फाइल हुआ है? होके, इंडिया में इंडिया में। इंडिया में फाइल हुआ था। ओके। मीन्स इंडिया में हमने नेशनल पहली एप्लीकेशन आपने इंडिया में फाइल की, फिर आपने 12 महीने के अंदर अंदर इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की, एंड 31 मंथ में आपने यूएसए में फाइल की। अब ये तीनों टाइमलाइन नहीं है, ना डेट ऑफ फाइलिंग से 6 महीने है, ना कंट्रोलर का डिमांड है आपके फॉर्म नंबर 3 के लिए, ना ये एफईआर इश्यू हुआ है आपको, फिर भी आपने बाहर किसी कंट्री में फाइल किया है, तो क्या आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, हाँ या ना? सर देना पड़ेगा। कैसे और कितनी टाइमलाइन? सर अगर हमने लाइक फर्स्ट केस है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग हमें देना पड़ेगा। इन केस डेट ऑफ फाइलिंग फ्रॉम यूएसए, नो, डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। इंडिया में तो हो गई सर, इंडिया से फिर हाँ। यूएसए आप फाइल कर रहे हैं तो हाँ सर, इंडिया यूएसए से से 6 फिर भी मंथ। जो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन हम ये जो फॉर्म 3 फाइल करते हैं इसमें कंडीशन रहती है, हम जो भी फ्यूचर में जो भी मूवमेंट रहता रहेगा टिल द ग्रांट ऑफ पेटेंट हमें उनको नोटिफाई कराते रहना है, वो क्लोज लिखा होता है वहाँ फॉर्म नंबर 3 में। अगर 6 मंथ, जो गंगाधर सर ने कहा 6 मंथ फ्रॉम दैट फाइलिंग, आउटसाइड ओके। फाइलिंग, करेक्ट? अरे दो लोग चले गए, रूबी मैडम भी चले गए, शायद उनका आवाज नहीं आ रही। ओके, नहीं सर, एक ग्लिच आया जूम में एकदम से, मेरा भी कॉल डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हुआ है। क्यों, अभी ऐसा जब क्या हो बीच गया? में क्वेश्चन बोला था ना, मैं 30 हम्म, सेकेंड्स के लिए एकदम से स्क्रीन क्लोज हो गया, दोबारा वो ज्वाइन करा है। ओ ओ, इज इट सो? या क्या यूएसए वाले हमारी पायरेसी कर रहे हैं? आई डोंट अच्छी बात है, कोई तो देख रहा है। जयवीर सर, एक क्वेश्चन है जी बोलिए मैडम। आप लोगों का। सॉरी, यहाँ मोमेंट कर रही हूँ, ब्रेक अरे कर रही हूँ मैडम मैं। नहीं, बोलिए बोलिए। ये प्रदीप सर जो इतना कट कट करके बोल रहे हैं ना, फटाफट फटाफट, हम्म, ये इसमें तो नहीं था, राज क्या है? प्रोविजन से लिया था। राज क्या प्रोविजन में था क्या? कहाँ से अरे आपने लिया सर ये? पूछिए फॉर्म 3, पूछिए रूल पूछिए 12, फी 0। पूछिए, आंसर देंगे प्रदीप सर। प्रदीप सर, आपका ये राज क्या है? आप कैसे ऐसे फटाफट फटाफट बोलते हैं? एक स्टोरी है क्रिएट लाइन में, लाइक आपने जब रजत सर ने भी पढ़ाया था, मैंने वो वीडियो भी देखा जो आपने भी पढ़ाया था, एक स्टोरी लाइन में है वो, फर्स्ट 6 मंथ्स में करना है, कंट्रोलर भी डिमांड कर सकता है, उसके बाद फर्स्ट एफईआर पे भी करना है। उनका सर क्वेश्चन आप नहीं समझे, किया तो उन्होंने भी है, ज्योति मैडम ने भी किया है, गंगाधर सर ने भी किया है, बट उनको रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट इज सो द डिफरेंस बिटवीन योर प्रिपरेशन एंड देयर प्रिपरेशन? लिख के याद करना है हमेशा, ओके, और जरूरी कुछ नहीं और ऐसे ब्रीफली? राइटिंग भी, और रेगुलर करना है। मैं बोल रहा हूँ सबको कि रेगुलर करना है, पिछले 10 दिन से मैंने भी नहीं करा बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क, बट जब वो करते हैं एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। अभी थोड़ा सोचना पड़ रहा है मुझे भी आपके आंसर के लिए, बट अगर मैं करता रहता हूँ तो तुरंत आंसर आता है। तो डेली करिए, मॉर्निंग में हाफ एन आवर, कुछ नहीं होता, जस्ट सर देखना आपकी है। जब फर्स्ट डे आपकी जब मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ था, फर्स्ट नहीं सेकंड डे, तब आपकी क्या मिस्टेक हुई थी? मैं एक साथ काफी कुछ याद करने का कोशिश कर रहा था, पुराना भूलता जा रहा था। स्टेप 1 पहला सेक्शन याद करा, फिर दूसरा करा, दोबारा फिर 1 से स्टार्ट करो। अगर मैंने 12 सेक्शन अभी लर्न करा है तो रिवाइजन में 1 से चालू करूंगा, दोबारा 1 से 12 पे आऊंगा, 13 करूंगा तो 1 से 13 1 को मैं फिर करूंगा। अगर मैं 25 पे हूं तो 1 से 25 फिर करूंगा। तो वो इटरेटिव स्टेप जो है ना, वो जल्दी याद होगा। मतलब कुछ नया याद करेंगे और अभी उसे रिकॉल करूँ 5 मिनट बाद इजीली है, और मैं कहूँ अभी याद करके पहले मैं स्टार्टिंग से रिकॉल करना स्टार्ट करूंगा, तो वो काफी हेल्पफुल था। यानी आप अभी भी वैसा करते हैं या आपने वो प्रैक्टिस छोड़ दी है? मैं अभी ब्रेक करता हूँ, लाइक 1 to 21 1 को
फिर 25 टू फिर मैं 43 तक वन गो, इस तरीके से मैंने ब्रेक करे हुए हैं चंक्स। ज्योति मैडम और कोई आगे का फॉरवर्ड क्वेश्चन? गंगाधर अरे सर? बाबा, पसीने छुड़वा दिए ना मैं तो। नहीं नहीं मैडम, याद कीजिए, आपका जब पहली बार मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ था, आपने बोला था कि सर आप बहुत ही हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं, तब मैंने आपको क्या कहा था? याद कीजिए, फर्स्ट कन्वर्सेशन जब आपने ऐसे ही फोन छोड़ दिया था मेरे साथ बात करते करते कि इनसे बात ही नहीं करनी है, तब मैंने क्या कहा था आपको? एक ही वर्ड पे बैठका था, एक ही वर्ड पे मैडम, बार बार एक वर्ड, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नथिंग एल्स। वो करना पड़ता है, और रिवीजन बोरिंग नहीं है, और ये रिवीजन टू वे होता है ना तो कभी भी बोरिंग नहीं होता। अभी देखिए, अगर मैं प्रदीप पाल सर के साथ रिवीजन कर रहा हूँ तो आप सुनिएगा, उस रिकॉर्डिंग को आपको सुनना भी अच्छा लगेगा। और ये सारिका मैडम आए नहीं है, सारिका मैडम आए, देखिए। मैडम आप 100 बरस के होंगे सारिका मैडम, गणपति हाँ बापा सर। मोरिया। मैंने अभी आपकी बात की कि सारिका मैडम अभी नहीं आए हैं, वरना सारिका मैडम का जितना ग्रीप है रिवीजन में, वैसा ग्रीप अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। वो ऐसे बोलते हैं सारे सेक्शंस, जितने भी क्वेश्चन पूछो। अभी देखिए मैडम, हम सभी से क्वेश्चन करते हैं, आपको भी इंस्टिंक्ट है, आपको भी आएगा। आप ये रिवीजन की सीरीज बार बार देखना पसंद करेंगे। मैं क्वेश्चंस करता जाता हूँ, रैपिड फायर क्वेश्चंस है, नाम लेके क्वेश्चन करूंगा, उनको आंसर देते रहना है। करेक्ट? मैं चलो अब सेक्शन 9 पे पहुंचे हैं। सारिका मैडम, क्या प्रोविजनल का पब्लिकेशन होता है? नहीं सर। ओके, प्रदीप पाल सर, प्रोविजनल टू कंप्लीट कब कंप्लीट करना होता है, विद इन विच टाइम विद लाइन? इन 12 मंथ्स। ओके, अर्चना मैडम, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को वापस प्रोविजनल कब तक करवा सकते हैं? 6 months. गंगाधर सर, अगर प्रोविजनल का कंप्लीट फाइल नहीं किया तो क्या होगा? फिर वो अबेंडेंट हो जाएगा। ओके, ज्योति मैडम, अगर प्रोविजनल का कंप्लीट नहीं किया तो क्या उसे पोस्ट डेट करवाया जा सकता है? हाँ सर, कर सकते हैं। अप टू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग 12 month इज देयर सर। गलत। अप टू 6 पोस्ट months. डेटिंग कब तक हो सकती है? 6 6 months. months. हो सकते हैं सर। 6 मंथ, अप टू 6 मंथ वो पोस्ट डेट हो सकता है। बिफोर ओके, ग्रांट कभी भी कर सकते हैं। हाँ, बिफोर ग्रांट कभी भी कर सकते हैं। पोस्ट डेट वो तो 17 सेक्शन में आएगा मैडम, सेक्शन 9 में नहीं। ओके। सारिका मैडम, जी सर। अच्छा, तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन का डेट ही फिर मूव, जो प्रायोरिटी डेट है वही मूव हाँ, अहेड हो जाएगा ना? अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ। हाँ हाँ, अप टू 6 month, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट सर। नहीं, मुझे एंड रूबी एक्चुअली मैडम? पता था, आई मिस्ड इट। हाँ हाँ यस मैडम, सर। पता ही है कि ये सारी चीजें पता है, ये कोई नई चीज तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। बस हाँ, स्पीड में क्वेश्चन कर रहा हूँ तो शायद गलती हो सकती है, वो हुई, रिकॉल कीजिए। ओके, रूबी मैडम, प्रोविजनल फाइल करने के बाद हम कंप्लीट फाइल करते हैं, तो कंप्लीट की प्रायोरिटी डेट कहाँ से रहती है? सर डेट ऑफ फाइलिंग। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट या प्रोविजनल? प्रोविजनल की प्रोविजनल, सर। परफेक्ट। ओके, अब सेक्शन 10 से क्वेश्चन करते हैं। ज्योति, टाइटल की लिमिट, वर्ड लिमिट कितनी है? टाइटल की लिमिट रहती है कितने रहती है? गंगाधर सर, टाइटल की वर्ड लिमिट कितनी है? 15 वर्ड। ओके, अर्चना मैडम, एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट कितनी है? 150 words. प्रदीप पाल सर, एज पर रोल नंबर 15 हमें A4 साइज की सीट में लेफ्ट एंड टॉप की मार्जिन कितनी देनी होती है? टॉप एंड लेफ्ट एट लीस्ट 4 सेंटीमीटर, राइट एंड बॉटम राइट एंड बॉटम। 3 ओके, लेफ्ट सेंटीमीटर। टॉप पे क्या आता है? एप्लीकेंट नेम, लेफ्ट राइट टॉप, राइट ऑफ शीट नंबर, टोटल नंबर ऑफ शीट्स, बॉटम राइट राइट पे बॉटम, सिग्नेचर। सिग्नेचर। ओके, रूबी मैडम, एज पर रोल नंबर 16 आर स्पेसिफिकेशन पार्ट ऑफ sorry, are model part of a specification or not? More. Or is Sir. model Yes. not? Yes or no? Yes sir. Is model part of a specification? Is model part of a specification? No sir. No, it's not. हाँ, हमने जो इन्वेंशन बनाया, वो मशीन, वो स्पेसिफिकेशन के साथ हमें सबमिट नहीं करना होता है पेटेंट ऑफिस में। ओके, सारिका मैडम,
लेकिन सर वो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन ने मांगा तो देना मांगा पड़ता तो है हमें, देना 2 पड़ता महीने है। में आपको सबमिट करना पड़ता है। सर ये सारिका मैडम 2 जी। महीने वाला पॉइंट एक बार मैंने डिस्कस 146 सेक्शन नंबर 146 पढ़िए सर। ओके 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 सारिका मैडम जी सर। फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन। हमें अलॉन्ग विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, बट हम फॉर्म नंबर 4 फाइल करके 1 मंथ का एक्सटेंशन देते परफेक्ट मैडम। ज्योति मैडम अगेन टू यू, बायोलॉजिकल सर फॉर्म मटेरियल की नंबर 5 टाइमलाइन। तो डिक्लेयर, सर एक सेकेंड, ये हाँ फॉर्म नंबर 5 तो डिक्लेरेशन वाला है ना? डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप है। हाँ, तो वो तो हम विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के देना होता है ना? या तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ या फिर विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। बाय एक फाइलिंग महीने फोन का जो नंबर। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के लिए फॉर्म नंबर 4 लगेगा। उसकी फीस कोई होगी 480 या समथिंग। रजत सर कितनी है? करेक्ट सब करेक्ट 480 है। 480 है सर उसकी फीस। परफेक्ट। चलिए हाँ ज्योति मैडम, हाँ बायोलॉजिकल सर, मटेरियल डिपॉजिट कब करना होता है आईडीए में? बिफोर फाइलिंग, नहीं बिफोर गलत, फाइलिंग ऑन डे, और बिफोर, ऑन और और बिफोर फाइलिंग बोलिए। ऑन और बिफोर और हाँ आफ्टर 3 मंथ्स। क्या आफ्टर 3 मंथ्स? रेफरेंस कब होता है उसका? डिपॉजिट ऑन और बिफोर फाइलिंग है, रेफरेंस विद इन 3 मंथ्स। और अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। ज्योति मैडम आप कब फ्री है बताइए? कल से आप कितने 10-10 मिनट 15-15 मिनट कब फ्री हैं? सर मैं फ्री नहीं रहती हूँ, यही समय फ्री सुबह होती 6 हूँ बजे मैं। आप क्या करते हैं? सर मैं 6:30 बजे ऑफिस निकल जाती हूँ। सुबह 6:30 बजे ऑफिस निकल जाते हैं आप, और हाँ, वापस कब आते हैं? वापस 8 बजे आती हूँ मैं, 8 o'clock। फिर ओके खाना मैडम। वाना ये अब वो सब। कल से या तो रजत सर या तो मैं, दोनों में से एक पर्सन आपको ये रिकॉल करवाएंगे चीजें। मुझे ठीक है अच्छा सर। नहीं लगता है कि आप आंसर ना दे पाए। आपको सारी चीजें आते हुए भी आप आंसर नहीं दे पा अरे रहे हैं। ठीक है सर, और कोई नहीं। हाँ रूल नंबर वन, आप सिर्फ जो हम बोलेंगे उसी तरीके से आपको रिकॉल करना है एट अ टाइम। हम्म तो सही है मैडम, हमारा हम्म ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें 2, 3, 5, 7 दिन में पूरा, ये जितने लोग कैसे आंसर दे रहे हैं वैसे आपके आंसर आने चाहिए। क्लियर? कल से ये हाँ हाँ जरूरी, ठीक आपके है लिए सर, जरूरी। ठीक है सर। ओके मैडम। गंगाधर डन सर, डन। यस सर। अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करता हूँ ज्योति मैडम, क्योंकि आपसे आंसर है ना वो कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा और नोट करते जाइएगा अगर हो सके तो, वरना इसी रिकॉर्डिंग को आप रिकॉल कीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सेक्शन नंबर 11, अगर मैंने पहले एप्लीकेशन में आधा क्लेम लिखा, दूसरे एप्लीकेशन में उसको कंप्लीट किया, तो कौन सी डेट मानी जाएगी क्लेम की, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम? सर दोनों क्लेम की जो दोनों डेट होगी वही दी जाएगी पहले की। दोनों क्लेम नहीं है, सेम क्लेम को, क्लेम नंबर 1 को आधा लिखा मैंने पहली एप्लीकेशन में, आधा लिखा दूसरी एप्लीकेशन में, तो सर दूसरी तो ले जाएगी कंप्लीट वाली। किसकी? क्लेम की प्रायोरिटी डेट। और एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट क्या होगी? पहली हो जाएगी वो तो। परफेक्ट। अर्चना मैडम, सेक्शन 11A, कब कब पब्लिकेशन नहीं होगा? वो 3 कंडीशन कौन सी है जहां पर पब्लिकेशन नहीं होगा? Secrecy direction as per section 54, then CS to PS नहीं फाइल किया तो, and abandon हुआ तो। सीक्रेसी डायरेक्शन एज पर सेक्शन 35 नॉट 54। हाँ 54 है सॉरी पेटेंट ऑफ 30। एडिशन का, वो करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ और हमने विड्रॉ करना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे 29 फॉर्म, अर्चना में? फॉर्म 29 फॉर्म 29। और कब विड्रॉ करेंगे तो पब्लिकेशन नहीं होगा? बिफोर ग्रांट एनी टाइम। गलत। प्रदीप पाल सर, कब विड्रॉ करेंगे तो पब्लिकेशन नहीं होगा? बिफोर 15 months और 3 months prior to completion of 18 months। अर्चना मैडम, अगर हमने कुछ नहीं किया, एप्लीकेशन को फाइल कर दिया, तो अपने आप कब पब्लिश होगी? 18 मंथ्स में। उससे 3 महीने पहले अगर हमने फॉर्म नंबर 29 फाइल कर दिया तो पब्लिकेशन नहीं होगा। राइट। करेक्ट मैम? ओके। हाँ सर। और उसी का ही फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर हमने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर दी थी
और फिर हमने 15 महीने से पहले हमने क्या किया, पब्लिकेशन को रोक लिया, तो क्या फॉर्म नंबर 29 से और क्या चीज होगी? प्रदीप पाल सर। एप्लीकेशन विड्रॉन का एप्लीकेशन है फॉर्म 29, तो जो पेटेंट मैंने फाइल कराया वो विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ हो जाएगा, और उसी के साथ में आपने जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की फीस फाइल की थी उसकी वो 90% फीस रेम्बर्स हो जाएगी। यस। हाँ, वो कब तक रेम्बर्स हो सर सकती है? सर उसका सर ये वापस पब्लिकेशन। बोलिए सर, एक जी बार ज्योति वापस मैडम, बोलिए, आप जी इतना ज्योति खटर मैडम। खटर खटर फास्ट जा रहे हैं। हाँ सर मैं मैडम, रिपीट यही कर होता है रिवीजन। जी एक यही मैडम क्या, करता हूँ मैं रिपीट। नोट फॉर्म नोट। नंबर 29 अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 90% ऑफ दी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की फीस वापस मिलेगी, रेम्बर्स होगी। मगर कब? नंबर 1 कंडीशन, आपका रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन तब तक नहीं आना चाहिए। आपका अगर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन नहीं आया है और आपने फॉर्म नंबर 29 फाइल किया है तो आपको 90% ऑफ योर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की फीस रेम्बर्स होगी। इज दैट क्लियर? सर यस सर। सर मेरे को डाउट ओके, है जी सर। बोलिए सर। अगर सपोज मैंने एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 18 फाइल कर रखा है और हम्म विदिन 15 मंथ हमने 29 फाइल कर दिया, तो इस हम्म केस में तो सर में पैसे मिल जाएंगे। नहीं सर, वो केस ही नहीं है। केस ऐसा है कि आपने फॉर्म नंबर 29 फाइल किया, तब आपका वो, हाँ, पब्लिकेशन नहीं हुआ है तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होगी कैसे? सही है सर, सही है, चलिए आगे बढ़िए। ओके, तो क्लियरिटी मेरे को ये, अगर पब्लिकेशन हो गई है तो पैसे हो नहीं गई है, मिलेंगे? मिलेंगे, तो भी पैसे मिलेंगे जब अगर आपका रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अभी तक FER इश्यू नहीं हुआ है तो। ओके सर, अभी क्लियर, मतलब FER से पहले अगर मैंने अबेंडन कर दिया तो पैसे मिल जाएंगे? हाँ सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? FER इश्यू नहीं होना चाहिए। ज्योति मैडम, अर्चना मैडम, अगर आपने गलत लिखा है तो सही कर दीजिएगा। फर्स्ट अच्छा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर इश्यू नहीं हुआ है तो आपको 90% फीस वापस मिलेगी। फर्स्ट हाँ सर। एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर इश्यू नहीं हुआ है तो 90% फीस वापस मिलेगी। हाँ तो ऑब्वियसली ना सर, क्योंकि फॉर्म 29 जो है वो विड्रॉल विद इन 15 मंथ आप डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली ना, तो आप वो वो तो डालोगे मिल तो ही आपको। जाएगा। हाँ नहीं ज्योति मैडम, गंगाधर हाँ। सर ने अभी क्या भी डाल कहा सकते हैं ना, कि 29 से हम विड्रॉल कर सकते हाँ, हैं। और क्या क्या क्या? पब्लिकेशन के लिए कंडीशन है कि विद इन 15 मंथ हमें फॉर्म 29 भरा तो हमारा एप्लीकेशन पब्लिकेशन नहीं होगा। विड्रॉल तो हम राइट। कभी भी कर सकते हैं बिफोर ग्रांट फॉर्म नंबर हाँ 29 भर के। अच्छा अच्छा, ओके और और आपने अंडरस्टूड। बाद जब में भी विड्रॉ सरेंडर कर किया, सकते हैं। आपने जब भी विड्रॉ किया, पब्लिकेशन हो भी गया हो, मगर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर इश्यू नहीं हुआ है तो आपको 90% फीस रेम्बर्स होगी। ज्योति मैडम, हाँ सर, नोट कर रही हूँ। परफेक्ट, ओके। रूबी मैडम, आपके लिए क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, फॉर्म नंबर 9 अगर मैंने फाइल किया तो कितने महीने में पब्लिकेशन हो सकता है? सर 1 महीने में हो जाएगा। परफेक्ट, ओके। सारिका मैडम, सेक्शन 12 से 311 एंड 2115 डेज, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर ही FER एग्जामिनर टू कंट्रोलर डिस्पोजल टू एप्लीकेंट ऐसा टाइम लेने 18A के एग्जामिनर 1 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ ऐसा टाइम लेना। कंट्रोलर खुद के लिए 1 मंथ और डिस्पोजल रिपोर्ट करने के लिए 1 मंथ एप्लीकेंट को डिस्पोजल करना है। और 18A या 18 18? 18 और फॉर्म नंबर रूल नंबर 18A को रिड्यूस होता है टाइमलाइन। कंट्रोल एग्जामिनर का 2 मंथ है, कंट्रोलर का कोई चेंज नहीं है, 1 मंथ ही है। और एप्लीकेंट को डिस्पोज करना है तो विद इन 15 डेज। ओके, एंड फॉर्म नंबर 18 के लिए रूल नंबर? रूल नंबर 24A एंड 24B ऐसे। गलत। सॉरी 24B फॉर्म, एंड 24C एग्जामिनेशन के लिए, हाँ पब्लिकेशन के लिए 24A है। हाँ मैडम, आपकी रिवीजन अच्छी थी इसीलिए आप रिकॉल कर पा रहे हैं। हाँ याद सर। रखिएगा सारिका मैडम, आप फेल भी हो सकते हैं, तो कभी भी ये थॉट प्रोसेस मत लाइएगा कि आपको रिवीजन नहीं करना है। आपको वो वीडियो डेली बेसिस पे देखना है, जो 2 वीडियो है ना डेली मेडिसिन वाले, हाँ 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 हाँ। वो वीडियो देख लीजिए। आपको आता सब कुछ है,
बट उसको भी अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आप फेल होके ही वापस आएंगे। रिवाइज करना जरूरी है, मगर आपके लिए रिवीजन होगा डेली मेडिसिन वाला। डिटेल में हाँ जाने सर, की आपको जरूरत मैं नहीं है, आपको सारी चीजें पता है। ओके मैडम, ओके। वापस आते हैं गंगाधर सर, सेक्शन नंबर यस सर। 13, एंटीसिपेशन यानी क्या? सर अगर कोई एप्लीकेशन प्रायर फाइल हो रखी है तो वो एंटिसिपेट करेगी। प्रायर कहाँ से? सर डेट ऑफ प्रियोरिटी। डेट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ व्हाट? डेट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जिस क्या पे डेट ऑफ एंटिसिपेशन प्रायोरिटी आएगा। ऑफ, हाँ, प्रायर क्लेम से पहले किया है तो, क्लेम की प्रायोरिटी से पहले किया है तो क्या उसे एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा? माना जाएगा सर, एप्लीकेशन की प्रियोरिटी देखते हैं। परफेक्ट, खत्म बात सर। अर्चना मैडम, जो सर एग्जामिनर यहाँ दो रिपोर्ट बनाता कीवर्ड है, थे ना सर, यहाँ दो कीवर्ड दिए थे ना, ऑलरेडी पब्लिश्ड इन अर्लियर पेटेंट एप्लीकेशन और ऑलरेडी क्लेम्ड इन अनदर एप्लीकेशन। Prior परफेक्ट मैडम। publication and prior claims था। हाँ, प्रायर क्लेम्स एंड प्रायर पब्लिकेशन था। जी अर्चना मैडम, सेक्शन 14, एग्जामिनर जो रिपोर्ट बनाता है वो कॉन्फिडेंशियल होती है या नहीं? कॉन्फिडेंशियल होती है। और हमें जो एफईआर मिलता है वो कौन बनाता है? कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाता है। ओके, प्रदीप पाल सर आपके लिए क्वेश्चन, हमें एफईआर इश्यू हुआ, उसको वापस यानी रिटर्न रिप्लाई करने की टाइमलाइन क्या है? Return 6 months, section 21. 6 months. Okay, and it can be extended by? It can be extended by 3 months. Perfect. By filing form number? Form number 4. If 18, we have used the form number 18, then 1,000 rupees. If we have used the form number 18A, then 2,000 rupees. परफेक्ट सर। रूबी मैडम आपके लिए क्वेश्चन, अगर कंट्रोलर चाहे तो क्या स्पेसिफिकेशन को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Controller. Okay. जी सारिका मैडम आपके लिए क्वेश्चन, डिविजनल एप्लीकेशन क्यों फाइल होती है? व्हाट इज द रीजन कि हमें डिविजनल फाइल करनी पड़ेगी? अंडर सेक्शन 16 सर डिविजनल एप्लीकेशन होता है। एक ही इन्वेंशन में मल्टीपल इन्वेंशन है, यूनिटी ऑफ एक ही इन्वेंशन है। फाइलिंग में, एक ही हाँ स्पेसिफिकेशन में मल्टीपल इन्वेंशन है। हाँ, ओके, तो और हम क्या डिविजनल, एप्लीकेंट चाहे तो वो डिविजनल फाइल कर सकता है? हाँ सर, खुद भी कर सकता है और कंट्रोलर बोले तो भी कर सकते हैं। कंट्रोल बोले तो भी कर सकते हैं। कब किया जाएगा, टाइमलाइन? बिफोर ग्रांट कभी भी कर सकते ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर ये कर दी गई है, फॉर्म नंबर 18 फाइल कर दिया गया है तो? तो एग्जामिनेशन हमें 6 मंथ और अभी 31 मंथ है। नहीं, गलत। अगर फर्स्ट सॉरी, एप्लीकेशन का आपने ये नहीं फॉर्म भरा नंबर तो है, 18, हम्म फाइल नहीं किया तो ये टाइमलाइन है। हम्म और पहला 18 फॉर्म नंबर फाइल किया है तो हम्म साथ में ही फाइल करते हैं। सोचिए मैडम, आपसे गलती हो रही है, आप हमारी गलतियों को पकड़ते थे, आपसे गलती हो रही है सारिका मैडम। हाँ सर। चलिए ठीक है, वापस गंगाधर सर के पास आते हैं। यस सर सर। सेक्शन नंबर 17, पोस्ट डेटिंग कब तक की जा सकती है? सर टिल 6 मंथ। परफेक्ट। सेक्शन 18 अर्चना मैडम के पास आते हैं। अ, मैडम मैं आपके पास दो ऑप्शन ले रहा हूँ, एक तो है एप्लीकेशन वर्सेस एप्लीकेशन एंड एक है पेटेंट वर्सेस एप्लीकेशन, तो इसमें से कौन सा सुटेबल रहेगा सेक्शन 18 के लिए? अर्चना मैडम? एप्लीकेशन। परफेक्ट। एंड 19 के लिए? 19। पेटेंट वर्सेस एप्लीकेशन, और वो भी पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट वर्सेस एप्लीकेशन। के बाद होगा प्रदीप ना पाल सर? सर, क्या आप ये कोरिलेशन को, मींस आप ये जो मैंने कहा वर्ड्स को कोरिलेट कर पा रहे हैं, Yes, sir. इमेजिन कर पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, रूबी मैडम आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपने और मैंने आज ही के दिन में दोनों ने एप्लीकेशन फाइल की है तो उस केस में किसकी एप्लीकेशन कही जाएगी? वो सेम एप्लीकेशन फाइल की है। सर दोनों के ही होंगे। और क्या किया जाएगा दोनों में? सेम एप्लीकेशन अगर रेफरेंस ऐड रेफरेंस किया जाएगा, क्रॉस पुट कर रेफरेंस दे। करवाया जाएगा। जी यस जी। यस। तारिका मैडम, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट किसे कहते हैं? पोटेंशियल
इन्फ्रिंजमेंट अंडर 19 सेक्शन 19 में आता है पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट। क्या होता है? अभी ये बोल, ऑलरेडी किसी का पेटेंट ग्रांट है और हमारा इन्वेंशन जो चल रहा है उसका क्लेम हमें एंटिसिपेट किए बिना चल ही नहीं रहा है हमारा पेटेंट, तो वो पेटेंट का हम रेफरेंस कंट्रोल आपको बोलते हैं कि ये नंबर है, रेफरेंस देते हैं, तो इसको हम पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं। परफेक्ट। गंगाधर सर, आपके लिए क्वेश्चन, अगर Yes, sir. आपको अपनी एप्लीकेशन में किसी को सब्स्टिट्यूट करना है बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट, तो कौन सा फॉर्म फाइल करके करेंगे? Sir, Form 6. फॉर्म 6। परफेक्ट सर। अर्चना मैडम, आपके लिए क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 25 का जी ग्राउंड कौन सा है? जी 25(1) या 25(2) जी? याद नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा प्रदीप याद पाल करना सर, पड़ेगा। 25 का जी ग्राउंड कौन सा है? तो एक बार शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा इसका, WP चलिए सर, प्रदीप पाल Section सर, 3 and ए 4 है ग्राउंड, क्या? सेक्शन 3 एंड 4 नहीं है, वो एफ ग्राउंड है। जी ग्राउंड है क्लैरिटी। बेस्ट मेथड जी यूज ग्राउंड है, करना है ना। हाँ जी ग्राउंड है क्लैरिटी। आपको अगर मैं बीच में से पूछूं तो भी अभी आपको रिवीजन अगर आपने किया होता तो आप इसी का अच्छी तरीके से आंसर दे पाते हैं। कोई बात नहीं, हम पूरा रिवाइज करते हैं। प्रदीप पाल सर, ए ग्राउंड कौन सा है? wrongfully obtained. ओके। सारिका मैडम, बी ग्राउंड कौन सा है? प्रायर क्लेम का। अर्चना मैडम, सी ग्राउंड? नहीं, B is prior publication, प्रायर PP, पब्लिकेशन। हाँ। then सी prior ग्राउंड claim है, WQP। क्लेमिंग। ओके। ज्योति मैडम, डी ग्राउंड? PP होने के बाद D is public knowledge है, ई ग्राउंड? E is lack of inventive step है, ऑब्वियसनेस। F ओके। not एफ ग्राउंड? हाँ, F is not an invention है, एज G पर एक्ट। is हाँ and unclear specification G है, क्लैरिटी। H? H is section 8 है, आई? I जो है वो लेट कन्वेंशन कन्वेंशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है, J जे? है रॉन्ग डिस्क्लोजर ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मटेरियल। मटेरियल एंड के? मटेरियल है, K जो है वो TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज वाला है, एल? नहीं है हेल्थ। L कहाँ है इसमें? नहीं नहीं नहीं, तो डी अब तक ही है। मैं तो मैडम, मैं तो पूछ सकता हूँ ना, आपको बताना है नहीं है वो तो मैं तो पूछूंगा। अब मैंने क्या सोचा कि इतना अच्छी वो तरीके से आंसर दे रहे तो एल भी बता देंगे आप, नया ग्राउंड इन्वेंट करेंगे। नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ याद था मुझे इसका। बहुत बढ़िया। देखो, आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा था, इसी वजह से आपको याद था। यू हैव रिवाइज्ड इट, दैट्स व्हाई इट इज रिमेम्बर्ड। वही बात होती है मैडम। परफेक्ट। अब आते हैं वापस 25 का ही क्वेश्चन है गंगाधर सर। Yes, sir. प्री ग्रांट ऑपोजिशन इज फाइल्ड बाय विच फॉर्म? कौन सा फॉर्म यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइल प्री ग्रांट Form ऑपोजिशन? Form 7A. हु कैन फाइल? Sir, anyone can file. फीस? Sir, fee है 4800. रूल्स एसोसिएटेड विद इट? Rules sir याद नहीं है sir. फीस कितनी कही आपने? Sir 4800. 4000, नॉट 4800। ओके। अर्चना मैडम, रूल नंबर एसोसिएटेड विद प्री ग्रांट ऑपोजिशन? फॉर्म 7A रूल नंबर? 55। प्रदीप पाल सर, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन टाइमलाइन? Timeline within 12 months from the publication of the grant rules, form number 7, 8,000 rupees, rule number 55A, and filed by the any interested person. क्या बात है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिशन बोर्ड व्हेन इट इज कंस्टिट्यूटेड? It will include the 3 members. Controller will not be the part of that board, and the controller will. गलत। कंट्रोलर Yes, कैन बी द पार्ट ऑफ examiner, दैट बोर्ड। examiner will not be the part of that thing, हाँ। and the all the parties can final decision in 2 months. ओके। सारिका मैडम, wrongful obtaining, section number 26. What will happen if someone proves it is wrongfully obtained? So what the opponent needs to do? ओपोनेंट को क्या करना चाहिए अगर वो प्रूव कर देता है कि ये wrongfully obtained है? तो
तो फॉर्म नंबर 12 फाइल करके विद इन 3 मंथ हम कंट्रोलर डिसीजन पेटेंट हाँ ऑफ ओपोनेंट ले लेना चाहिए। अपोनेंट हाँ जी रूबी मैडम, सेक्शन नंबर 28 इसका में एक फॉर्म नंबर क्वेश्चन है 8। मेरा जी प्रीवियस सर वाले। पूछिए। सर जैसे 52 में क्या होता है कि वो पेटेंट जो है रिवोक हो जाता है और न्यू पेटेंट असाइन होता है पेटेंट ऑफ ओपोनेंट को। इस केस में न्यू पेटेंट असाइन होगा या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में अमेंडमेंट होगा? एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में अमेंडमेंट होगा। यहाँ जस्ट पर दो एप्लीकेंट क्लोज का है नेम सर, चेंज होगा। वहां पर दो क्लोज है सर। नंबर 1 क्लोज कि ये जो एग्जिस्टिंग पेटेंट है वो कंप्लीटली चुराई गई है या पार्शियली। अगर कंप्लीटली है तो वही पुरानी वाली एप्लीकेशन नए पर्सन के नाम पे दे दी जाएगी। अगर ओके पार्शियली अमेंड है तो जो नया पर्सन है उसको एक नई एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, अगर पार्शियली है तो। कंप्लीटली नहीं है तो ये दोनों केसेस है, इसके हिसाब से आंसर आएंगे। और वहां पर भी ओके दोनों इस केसेस के हिसाब से आंसर आएंगे। ओके 52 में भी सेम सर कंडीशन। जो सर पार्शियली है उसमें तो जो पेटेंट है उसमें से अमेंडमेंट हो जाएगा ना, अपोनेंट का पार्ट अमेंडमेंट हो निकाला जाएगा जाएगा। सर, वो डिपेंड करते हैं सर, उसमें भी दो क्लोज कि अगर दूसरा इन्वेंशन बन सकता है तो नई पेटेंट मिल भी सकती है दूसरे पर्सन को, और दूसरा इन्वेंशन नहीं बन सकता है तो फिर जितना पोर्शन कॉपी किया था उसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके सर। जो आप अमेंडमेंट कहते हैं उसे मैं डिलीट कहता हूँ, दोनों चीजें सेम है। हाँ सर। प्रदीप सर गोट इट। यस सर गॉट इट। परफेक्ट। सारिका मैडम याद आ रहा है ये चीज, ये हाँ सर डिस्कशन याद आ रहा है? हाँ। हाँ और एक रूबी है मैडम। उसको डेट कौन सी मिलेगी ये भी डिस्कशन हाँ उनको डेट कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? प्रायोरिटी डेट कहाँ से मिलेगी, नई फाइलिंग मिलेगी या पुराने वाली? नहीं, वही डेट पूरा रहनी चाहिए, पुरानी। पुराने वाली, नई डेट नहीं मिलेगी। करेक्ट। हाँ ओके, इसमें और एक क्वेश्चन था मगर वो आप एन्युटी उसको सर सोच के फिर तो आइएगा कि पुराने वाले के पास जो भी केसेस थे क्या वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नए वाले के पास? नहीं ओके ये तो नहीं सर नहीं होंगे अमेंडमेंट हो रहा है ना तो नहीं होंगे नहीं होंगे सर। पुराने वाली रिन्यूअल फीस नए वाले को भरनी पड़ेगी कि नहीं? सर सर शायद नया पुराने भरनी वाले ने पड़ेगी। अगर कोई नया एप्लीकेशन मिल रहा है तो वो पुराने वाले को क्यों भरेगा? नहीं नया वाला सेपरेट सर चलेगा, पुराने वाला पेटेंट तो सेपरेट। प्रोटेक्शन तो चाहिए होगा ना सेपरेट उनको। देखिए वही तो बात है, मैं इस पे डिस्कशन करेंगे। अब ये तो सिर्फ आपको ओपन कर रहा हूँ कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए रोकता हूँ, मगर देखो कितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, ये छोटा नहीं है कि एक चीज जब नई होती है तो कितनी उसके साथ चीजें चलती है। इट्स ह्यूज क्वेश्चन जब आप इसको इस तरीके से सोचते हैं तो। एनीवेज अभी के लिए हमें इतना थॉट प्रोसेस रखना है कि नया नंबर कब मिलेगा, जब अगर नया इन्वेंशन वहां से डिराइव हो रहा है तो। और पुराना ही एप्लीकेशन कब चलेगा, जब कंप्लीटली एप्लीकेशन ऑक्यूपाइड है तो। करेक्ट, ये बात से आप अभी दिमाग में रखिएगा। आगे फिर उसको देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीजें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं और वो भी पढ़ेंगे, उसका बाकायदा जिक्र है। आप अगर सेक्शन नंबर 28 को पढ़ते हैं तो देखिएगा कभी एक बार। 26 को पढ़ते हैं तो हाँ 26 में ही है 26 जी, पढ़िएगा। और उसको हम देखेंगे, हम आराम से इत्मीनान से स्टडी के साथ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उसको छोड़ते हैं, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, वो हमें करने हैं। हम 28 तक चले अच्छा गए ना? सर जी एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा। ये पूछिए पूछिए। एग्जाम पर से क्या, हाँ पेपर 2 अभी हाँ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक केस स्टडी दे देंगे एंड देन हाँ आपको उस केस स्टडी का फैक्ट्स बताना है, देन यू हैव टू इंटरप्रेट कि हाँ कौन सा सेक्शन चाहिए एंड देन ऑल दोस डिटेल विल गिव एंड यू विल राइट द आंसर। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमने इतने सारे उसके सब डिविजनल टॉक कर लिए इन द सेंस लाइक ऐसे करो तो वैसे होता है, वैसे करो तो ऐसे करो, वो बहुत सारी चीजें हैं। हाउ मच शुड बी वी राइटिंग इन द एग्जाम? खाली मैडम फॉर्म नंबर, एक सब हेडिंग और सब फीस, रूल नंबर लिखो, इतना काफी है या और भी कुछ डालना होगा वहां पे? मैडम देखो, मेरी तो स्ट्रेटजी रहती है कि सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, फिर रिक्वायर्ड डेटा लिखो। गिवन डेटा को फैक्ट्स भी कह सकते हैं, हाँ रिक्वायर्ड गिवन डेटा डेटा, को इश्यू हाँ भी कह सकते हैं। हाँ लाइक मैं कैसे हाँ लिखती हूँ ना सर, मैं एक बार आप मुझे करेक्ट कीजिए सही है या नहीं। मैं क्या करती हूँ, जनरली फैक्ट्स पहले बताती हूँ, व्हाट इज द फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर लीगल प्रोविजन लिखती हूँ और फिर एक्सप्लेनेशन देती हूँ और फिर कंक्लूजन करती हूँ। ठीक है मैडम, मेरे
थॉट प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। पहले आप फैक्ट्स, बताइए। देन इश्यूज, देन रिलेटेड फॉर्म्स, टाइमलाइन, रूल्स एंड फीस एप्लीकेबल, जो हम बनाते हैं, जो टेबल हमारा है वही। उसके बाद में एक फ्लो चार्ट और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। अगर ये 5 मार्क का अच्छा क्वेश्चन है तो आप फ्लो चार्ट को स्किप करके आप एक्सप्लेनेशन पे आ सकते हैं। मेनली आपको फोकस अच्छा, करना है कि इश्यू में क्या लिखा है, इश्यू क्या दिया गया है, उसको आपको जस्टिफाई हाँ, करना है। अंडरस्टूड। और ये जो फ्लो चार्ट बनता है ना, उस फ्लो चार्ट में अभी ये सारे जो प्रदीप सर ने इफ बट और ये सारे लगाए हैं, वो हमको वाया विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट वी नीड टू एक्सप्लेन इट, इज इट? यस। ओके, ये मैं नहीं करती थी। मैं आपकी थॉट प्रोसेस अभी समझ सकता हूँ मैडम। आपको ये है ना, एक तो आप कॉन्फिडेंट पर्सन है बहुत, और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि आपको रिवीजन हो नहीं पा रहा है। जैसे लोग कर रहे हैं ना, वैसा आपके थॉट प्रोसेस में आ नहीं पा रहा है। वो आएगा मैडम, वो आएगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए। और आप जो तरीके से, ये प्रदीप पाल सर भी है ना, फर्स्ट डे मैंने उनको देखा था, शायद सर बुरा मत मानिएगा, बट जब सर ने पहली बार गलती की थी ना, पूछिए, मैंने उनको वैसी ही बात कही थी कि सर आप डायरेक्टली जंप मत कीजिए। वो सर ने भी अभी कमिट किया कि आप नई नई चीजों को अडॉप्ट मत कीजिए, आप पुरानी चीजों को पहले कलेक्ट करके रखिए अपने दिमाग में। और सर ने वही कंसिस्टेंसी आज तक रखी, इसीलिए ये उनका नतीजा है, रिजल्ट है। सारिका मैडम को भी पूछ लीजिए, उनका भी ऐसा ही है नेचर। वो हर दिन रिवाइज करते थे, सुबह 6 बजे भी क्लास करते थे, हम दोपहर को 1:30 बजे भी करते थे, रात को 9:30 बजे भी करते थे। तीनों टाइम पे सारिका मैडम हाजिर होते थे। और उन्होंने रिवाइजन कितनी बार किया होगा, शायद 50, मोर देन 50 टाइम। सारिका मैडम कितनी बार हुआ होगा आपका रिवीजन? सारिका मैडम नहीं है क्या, चले गए? 50 टाइम से भी ज्यादा हुआ है, इसीलिए हाँ अब ये सर, हालत है। डेली 3 टाइम होता था डेली। 3 टाइम, 3 टाइम्स अ डे, सुबह 6 बजे, दोपहर को 1:30 बजे, रात को 9 बजे। ये 3 3 टाइम करने की वजह से मैडम आज इतना आंसर दे पा रहे हैं। तो ये होता है, दिन में आप 3 बार करोगे, 3 दिन करोगे, आपका भी ये फ्लुएंसी आ जाएगा। तो आपको की करना पड़ेगा। और फिर ये क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कि आंसर को कैसे लिखना है, या क्या लिखूं मैं, या जो कितना लिखना है, वो क्वेश्चंस नहीं रहते। फिर ये रहता है क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी प्रदीप पाल सर है ना, वो ये सारी बातों में प्रदीप पाल सर का दिमाग ऐसा चल रहा होगा कि ये क्या बातें हो रही है, क्योंकि उनका दिमाग चाहता है कि मुझे क्वेश्चंस मिले, नए नए क्वेश्चंस मिले। वो हैंग्री है, उनका दिमाग खाने के लिए बेताब है, नए नए क्वेश्चंस। नए क्वेश्चन आएंगे, मैं उसका क्विक आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं, वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए सभी की। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्योति मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, एक सेकंड सर। हाँ, रीड करूं सर? यस मैम। An applicant of a patent has filed an application for a patent in the USA in respect of the same invention filed in India. Okay. The applicant has to inform the controller about the status of the application filed in the USA by filing. हाँ, ये वो फॉर्म 8 का है ना सर, फॉरेन फाइलिंग वाला? फॉर्म नहीं, सेक्शन 8। सेक्शन 8 का he has to fill that information and undertaking regarding foreign application वाला सेक्शन लगेगा। फॉर्म 3 नंबर, रूल 12 0 परफेक्ट। फी है ना? जी मैडम, फॉर्म 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। सभी हम्म। लोगों को पता चला? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सारिका मैडम, सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। A true and first inventor is someone who import the invention from इम्पोर्ट, abroad. Import. सही या गलत? यस गलत और है। रॉन्ग? ट्रू या Wrong. फॉल्स? नहीं होता ये। False. ओके, हाँ. स्टेटमेंट 2। If the application is filed by the true and first inventor, the proof of right to make the application has to be filed in 3 months from the date of filing a complete verification. नहीं सर, सही या गलत? 6 months. तो 6 क्या months. सही? हाँ, 6 मंथ। तो False दोनों है. स्टेटमेंट गलत। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। किसी को कोई डाउट है सर तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे सर या आगे मेरे को एक बढ़ो? डाउट है। सर जब बोलिए सर। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ही एप्लीकेंट है हम्म। तो फिर क्यों प्रूफ ऑफ राइट फाइल करेंगे? सर, प्रूफ ऑफ राइट इज अ नेसेसरी कंडीशन, आपको फाइल करना ही है। देखिए, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर क्यों प्रूफ ऑफ राइट फाइल करेंगे जब वो एप्लीकेंट है? तो फर्स्ट इन्वेंटर को ही बर्डन ऑफ प्रूफ है
क्या आप इन्वेंटर हो तो आप एप्लीकेंट हो कि नहीं हो? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे हो, तो आप क्या हुए? इन्वेंटर हो गए। इन्वेंटर हो सकते हो, हाँ, क्या आप एप्लीकेंट हो सकते हो? नहीं हो नहीं सकते हो। नहीं। हाँ तो इन्वेंटर को ही बर्डन ऑफ है। बर्डन किसको है? इन्वेंटर को है कि वो एप्लीकेंट है या नहीं है, वो प्रूफ कर दे। समझ पा रहे हैं? ओके सर। एनीवेज, इसको इस तरीके से भी समझो, अगर प्रूफ ऑफ राइट फाइल करना है तो वो कौन सी टाइमलाइन है? 6 मंथ की। 3 महीने की टाइमलाइन वहां पर कोई मायने नहीं रखती है। हाँ ये सर, ये तो है सर, ये तो गलत ही है इस सर। वजह से तो वो गलत ही है। हाँ ये सर। करेक्ट। तो स्टेटमेंट को इस तरीके से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हैं, उसको इनकरेक्ट करने की या करेक्ट करने की कोशिश से पढ़ते हैं। उसमें क्या हुआ होगा? एप्लीकेंट ही इन्वेंटर है या इन्वेंटर ही एप्लीकेंट है, वो जस्टिफिकेशन के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए ऐसा केस था जहां पर इन्वेंटर अलग है और एप्लीकेंट अलग है, तो इन्वेंटर अपनी राइट्स को कैसे प्रूव करेगा? बाय प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ राइट। समझ पा रहे हैं सर? हाँ सर, ये सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गंगाधर सर, थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एप्लीकेंट shall use form 1 to file a patent of edition application। ये सही है सर, फॉर्म 1 यूज करना होता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ए पेटेंट ऑफ एडिशन कैन बी द सेम और लेटर देन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द मेन इन्वेंशन। नो सर, डेट ऑफ फाइलिंग अलग, इसी टर्म सेम हो जाएगा। क्यों सर? और पेटेंट ऑफ एडिशन कब फाइल कर सकते हैं? सर वो आफ्टर ग्रांट कभी भी कर सकते हैं, बिफोर गलत लैप्स ऑफ द। गलत गलत। नहीं, सेकंड वही सर, स्टेटमेंट करेक्ट है। हम्म गंगाधर सर, आपने ये मिस्टेक शायद तीसरी बार की है, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं 2 बार आया था तब भी आपने यही पॉइंट पे बात की थी कि आप ग्रांट के बाद ही एक्सेप्ट करते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन को, जो गलत स्टेटमेंट है। पेटेंट ऑफ एडिशन कब फाइल हो सकती है? एट एनी टाइम आफ्टर फाइलिंग ऑन और आफ्टर फाइलिंग मेन एप्लीकेशन। आपने आज यस सर। एप्लीकेशन फाइल किया, आप आज ही पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं, या आज के बाद आप कभी भी पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं। ग्रांट से कुछ लेना देना नहीं है उसका। हाँ, हाँ ये बात यस। जरूर है कि पेटेंट ऑफ एडिशन की ग्रांट मेन पेटेंट ग्रांट होगी, उससे पहले नहीं होगी, उसके बाद में होगी या उसी टाइम होगी। यस सर। समझ पा रहे हैं? आपके दिमाग में डाउट क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। आपके दिमाग में ना कॉन्ट्राडिक्शन क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन ये चल रहा है कि भाई जब तक हमारे पास 12 महीने का टाइम है तो मैं कंप्लीट को ही प्रोविजनल गिनवा के वापस कंप्लीट क्यों ना फाइल करूं? मैं क्यों जाऊं इस झमेले में जहां पर पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर रहा है? दैट माइट बी योर यस। परसेप्शन, करेक्ट। उसका आंसर भी जो हाँ जान लीजिए। मान लीजिए कि आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया, अब आप उससे चले गए हैं कन्वेंशनल कंट्री में या फिर आप चले गए हैं पीसीटी में। मान लीजिए आप चले गए हैं, ओके। अब वहां पर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेशनली फाइल्ड हो चुकी है, यानी आपने नेशनल में भी फाइल कर दिया है, इंटरनेशनल में भी फाइल कर दिया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब यस आप सर। नेशनल फाइलिंग को चेंज करना नहीं चाहते हैं, आप नेशनल फाइलिंग को छेड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे अपनी नेशनल फाइलिंग में चेंज करने के लिए? एडिशन फाइल कर पेटेंट ऑफ देंगे। एडिशन। हाँ, यस ताकि सर। मेन एप्लीकेशन आपकी इंटेक्ट रहे और आप पेटेंट ऑफ एडिशन से नई बी इन्वेंशन को प्रिजर्व कर पाए। यस दैट सर। इज द आंसर। ये अगर रिवीजन, ये इसको इस वीडियो को बार बार चला के इसको याद कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको उसकी बारीकियां पता चलेगी। जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा वो क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों यस स्टेटमेंट सर। सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रूबी मैडम। रूबी मैडम, Yes, sir. Yes, sir. Failure to file a complete specification within 12 months from the date of filing of the provisional application shall result in. तो abandon हो जाएगा सर ये। परफेक्ट मैडम। अर्चना मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Also, if the controller believes that the claim of the complete specification relate to more than one invention, the
and suggests the applicant must file a further application, and the applicant can remedy this by filing divisional application. By filing which form number? 30. Form 2. डिविजन डिविजनल एप्लीकेशन कैसे फाइल होता है? डिविजनल एप्लीकेशन कौन से फॉर्म से फाइल होता है? सारिका मैडम। स्पेसिफिकेशन वाला। नंबर 1 ही फाइल करते हैं ना सर? फॉर्म 1 ही तो होता है ना सर, फॉर्म 1 से करते हैं इसको। फॉर्म नंबर 1 अर्चना मैडम, फॉर्म नंबर 1। फॉर्म 2 तो स्पेसिफिकेशन है, आप बात गलत नहीं कर रहे हैं, बट फाइल कहाँ से किया जाता है? फाइलिंग ऑफ न्यू एप्लीकेशन कहाँ से होगी? फॉर्म नंबर 1 से। उसी तरीके से हम पेटेंट ऑफ एडिशन में भी यही कहते हैं कि अगर आपको पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना है तो फॉर्म नंबर 1 ही फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है मैडम? तो सर इसमें 2 नहीं आएगा अपने 1921? मैडम 2 भी आएगा। देखिए, आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 2 फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे? बट ओरिजिनेट कहाँ से होगा? ओरिजिनेट कहाँ से होगा? फॉर्म नंबर 1 से। बोलेंगे क्या हम? आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है? 1। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 2, 3, 5, 9, 18, 26 सार लगते हैं, बट आप मेन एप्लीकेशन कहाँ से फाइल करते हैं? 1 से। गॉट इट? यस। सर 1 के और साथ ही ये सारे डिविजनल फॉर्म एप्लीकेशन का डायरेक्ट कंप्लीट पे 30 में से भी फाइल करना होता है। क्या मैडम, फिर से बताइए, क्या बोल रहे थे आप? सारिका मैम। हाँ, हम डिविजनल एप्लीकेशन जब करते हैं फॉर्म नंबर 2 तो डायरेक्ट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं, नॉट प्रोविजनल। जी जी, ओके। ओके, फिलहाल के लिए हम ये स्टेटमेंट ऐसे ही लेंगे जैसे सारिका मैडम बोल रहे हैं, बट प्रोविजनल का भी आप डिविजनल कर सकते हैं मैडम। ये तो एज पर वो सर रूल डिविजनली वो है। 2-3 हो जाता है, एक पोजीशन कर दिया दूसरा कर दिया फिर उसको जोड़ के हाँ, कंप्लीट कर प्रोविजनल दिया, का डिविजनल कर सकते हैं, अलग अलग लेकिन होता बाद है। में भरना है तो। हाँ, बाद में तो उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बट हाँ, प्रोविजनल का भी डिविजनल किया जा सकता है। करेक्ट, वो भी है, एप्लीकेंट खुद कर सकता है। आप तो ये हाँ, एप्लीकेंट खुद कर सकते ना, इट इज अमेंडेड रूल। रूल नंबर 13 रूल नंबर 13 1A या 2A? 2 है सर। 13 रूल नंबर 13 है या 30? 13 and 19 both ना? नहीं नहीं 1 मैडम, to 19 तो पीसीटी वाला है, 19 नहीं होगा। PCT है ना, होगा तो 30 13 होगा। 13 का 2A या 1A, दोनों में से एक होगा। वो देखते हैं, अभी ये खत्म करके देख लेते हैं वहां पर जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट है। 2 ही क्वेश्चन बाकी होगा, है अभी बहुत सारा। चलो प्रदीप पाल सर। When the complete specification is filed in pursuance of the further application made by the virtue of section 16(1) and the claim is fairly based on the matter disclosed in any of the earlier specification, the priority date of the claim will be the first disclosure date of that claim if that is disclosed in a one go. If there is a partial disclosure, the priority date of claim will be the later date. Now choose the correct option. The date of filing of complete specification is further the application, the date of filing of the complete specification in which the matter was first disclosed. It's second, date of filing of the complete specification in which the जहां matter पर वो पहली बार डिस्क्लोज हुआ disclosed. था, मेन एप्लीकेशन का ही। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर फर्दर एप्लीकेशन में आपने कोई क्लेम डाला है तो उसकी प्रायोरिटी कहाँ से होगी? आंसर है उसकी प्रायोरिटी पहले वाली एप्लीकेशन से होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति मैडम, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट? हाँ सर, एनी टाइम। हाँ, which among the following is not true in relation to a patent of addition? इसमें ऑप्शन कौन से हैं? नीचे के ये ऑप्शन है नीचे सर? वाले 4 जी।
अच्छा, ये बुलेट पॉइंट्स में आ रहे हैं। ओके, इफ द पेटेंट, ओके, पेटेंट ऑफ हम्म, एडिशन के बारे में बात हो रही है। ओके, इफ द पेटेंट फॉर द मेन इन्वेंशन इज रिवोक्ड, द पेटेंट ऑफ एडिशन may continue as an independent patent for the remaining part of the term of the main patent. This is true, sir. okay, Second is the renewal next. fees to be paid to keep the patent of addition alive if the main patent is revoked. This is also true. इसमें होगा एक कि Next. अगर आपने application डाला है, then the other one is gone. So you, as this will be the main application. So you obviously have to pay the fee. The patent of addition can be granted before the grant of the the patent of addition can be granted before the grant of the patent for the main invention. पहले main invention prove होता है, फिर patent of addition. So C, as एक per the second, question, एक C second. is एक सेकेंड, मेरा लो बैटरी का हुआ है. A patent of addition can be granted before, तो ये wrong है सर. तो आंसर तो यही हुआ ना, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट हाँ रॉन्ग है वही बताना था. हाँ, अभी Not true. नेक्स्ट में भी जाती हूँ मैं, लास्ट वाले में भी जाती हूँ. The हम्म, term of the patent of addition is generally less than the term of the patent for the main invention. नहीं, सेम होता है, डिट्टो सेम ऑफ द मेन होता है. तो सही बात है इसमें क्या मैडम. मल्टीपल चॉइस है सर? दो. नहीं, सिंगल सिंगल सिंगल, तो वन I'll आंसर. go with the last one. हाँ, नॉट ट्रू. Not true है ना, which is not true. हाँ, A patent of addition can be granted before the grant of the patent to no. This is also not true. हाँ, तो ये second last तो not true है. हाँ, तो फिर और जो मैडम ये last, लास्ट वाला तो जनरली बात की है. जनरली आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हैं मेन पेटेंट फाइल करने के बाद में. हाँ तो पेटेंट ऑफ एडिशन का उतने दिन, जितने दिन आपने लिए मेन पेटेंट के वो, बाद में पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने के लिए, उतना हाँ तो टर्म गया ना हाँ, उसका. तो हाँ, जो उतना गया और उसकी जिंदगी उतनी रहेगी जितना मेन पेटेंट का है. हाँ, तो मगर टर्म तो उतना कम हो गया तो ना. तो the term एक्सपायरी of साथ में patent of होगी. addition is generally एक्सपायरी less साथ में less होगी. than the term of. अच्छा, ओके सर, क्वेश्चन थोड़ा वैसा. हाँ, you're जनरली right. अगर मेन पेटेंट Second एंड last. पेटेंट ऑफ एडिशन सेम डे पे फाइल हुआ था तो दोनों का 20 बरस रहेगा. बट जनरली ऐसा नहीं होता है. Understood. जनरली क्या होता है, हम्म, 1-2 दिन बाद में होता है या फिर 2-3 बरस बाद में होता है. तो इसी वजह से पेटेंट ऑफ एडिशन का टर्म कम हो जाता है. यस अर्चना मैडम, करेक्ट. आप कुछ पूछना चाहते सेकेंड थे. लास्ट. सर यस रिन्यूअल प्रदीप फी भाई. का वो सेकंड पॉइंट नहीं समझा, रिन्यूअल मतलब फीस का सेकंड पॉइंट ऐसा था मैडम कि मेन पेटेंट रिवोक हो जाती है और पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट के तौर पे माना जाता है. तो फिर इंडिपेंडेंट पेटेंट को पेटेंट ऑफ एडिशन के तौर पे माना गया, यानी सॉरी, पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट के तौर पे माना गया, तो उसको रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी कि नहीं? सर पेटेंट व्हाट ऑफ इज योर एडिशन ओपिनियन? होगा तो रिन्यूअल फीस पे ही नहीं करनी होती है ना? जी मैडम, कब? जब मेन पेटेंट रिवोक नहीं होती है तब. अगर ओके, मेन पेटेंट रिवोक हो गई तो वो नहीं कुछ आइडिया. तो आपको पेटेंट ऑफ एडिशन, अगर मेन पेटेंट रिवोक हो गई और पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह माना जाएगा, तो इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह मानने की वजह से उसकी रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी. सेपरेट अगर फीस मेन होती पेटेंट जिंदा है या इनफोर्स है तो पेटेंट ऑफ एडिशन की रिन्यूअल फीस नहीं देनी होती है. है. ओके, अगर दो चल रहे हैं साथ में तो नहीं देना है, सेपरेटली हुआ तो फिर देना पड़ेगा. देना पड़ेगा. जी प्रदीप पाल सर, आपका क्या क्वेश्चन था? सर फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन है पेटेंट ऑफ एडिशन में कंटिन्यू एज अ इंडिपेंडेंट पेटेंट फॉर रिमेनिंग टर्म ऑफ द मेन पेटेंट ऑफ द एडिशनल देगा. लाइक मेन पेटेंट तो रिवोक्ड हो गया, जो मेन जो हमारा एडिशन वो पेटेंट कहाँ है. लिखा हुआ है? इफ द पेटेंट ऑफ मेन, हाँ, मेन इन्वेंशन रिवोक, द पेटेंट ऑफ एडिशन में कंटिन्यू. हाँ, हो सकता है ना. ओके ओके ओके, अंडरस्टूड. में कंटिन्यू एक ऑप्शन है भाई, हो भी सकता है. यस यस, अंडरस्टूड. ओके, एनीथिंग एल्स? आगे बढ़े. यस. ओके, जी. कौन करेंगे इसको? सारिका मैडम. The controller has the following powers. ये Controller क्वेश्चन है, को अब ऑप्शन 15 to आएंगे. 20
क्या पावर है कंट्रोलर के पास ये चारों में से? टू ओवरराइड अ डिसीजन बाय द हाई कोर्ट, नहीं है, ये तो पावर नहीं है। हम्म हम्म टू एक्सटेंड द टाइम अंडर सेक्शन 81 फॉर डूइंग एन एक्ट, हाँ सर ये कर सकते हैं, हम्म कंट्रोल पावर है, और हम अपील भी हम्म नहीं करते। To हम्म override a notification issued by the central government under section 35, नहीं ये भी secrecy direction का उल्लंघन नहीं। To issue notification under section 92 in circumstances of national emergency, हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ये नोटिफिकेशन इशू, हम्म हम्म कंट्रोल की पावर नहीं है। हम्म तो क्या है आंसर सही वाला? सेकंड। सेकेंड वाला। एनी एक्ट, कोई भी एक्ट का टाइमलाइन वो आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारा फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कब तक आएगा हमें पता नहीं होता है, कोई उसकी टाइमलाइन नहीं है। पब्लिकेशन के बाद कभी भी कंट्रोलर चाहे तो उसकी एग्जामिनेशन करवा सकता है और उस टाइमलाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकता है। इट इज अप टू कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना मैडम आपके लिए। गंगाधर सर, ओके, अर्चना मैडम आने, ओके जी मैडम। A specification filed as a patent of addition under 54 shall contain specific reference number of main patent. ये एक से ज्यादा आंसर सही है मैडम, ये Okay. होगा कि नहीं? नहीं ये होगा। क्वेश्चन है, ये हाँ है मैडम, नहीं होगा। Specific पेटेंट ऑफ एडिशन, अब पढ़िए वापस। A specification filed as a patent of addition under 54 shall contain a specific reference to the number of main patent. हाँ, main patent का reference उसमें रहेगा। A specific reference to the application of the main patent. Specific reference to the application of the main patent. ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो इसको कौन समझते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट को कौन समझा सकता है आप में से? गंगाधर सर, प्रदीप पाल सर, सारिका मैडम, रूबी मैडम, ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? The reference to the number of main and specific reference to application. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करेंगे उसमें जस्ट जो मेन पेटेंट है उसका नंबर मेंशन करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट है रेफरेंस, स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशन टू द मेन एप्लीकेशन। जो मेन एप्लीकेशन में जो एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं ना, लाइक इन केस ऑफ एंटिसिपेशन, लाइक द रेफरेंस जनरल जो स्टेटमेंट होता है वो ऐड करना पड़ेगा मेन इन्वेंशन में, नॉट इन द एडिशन। गलत है आपका एक्सप्लेनेशन सर। प्रदीप सर मैं आपको समझाता हूँ। सारिका मैडम क्या आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं सर, मुझे थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन है, सेम ही कंफ्यूजन है ना? अब देखो कितना क्लियर करता हूँ मैं, सारिका मैडम कितना क्लियर करता हूँ मैं। प्रदीप सर सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। प्रदीप सर, क्या पेटेंट ऑफ एडिशन जो मेन पेटेंट ग्रांट होती है उसके बाद में भी फाइल किया जा सकता है? हाँ सर, करा जा सकता है। और जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है तो उसका पेटेंट का नंबर होता है, एप्लीकेशन का नंबर होता है? हाँ सर, पेटेंट नंबर होगा। सर मैं यही सोच रहा था, यही सोच रहा था। हो गया सर। पेटेंट नंबर और एप्लीकेशन नंबर। ओके, गॉट इट। कुछ आप ओके यार, आप लोग है ना लाइक नहीं देते हो मुझे। मैं इतना आपको सिंप्लीफाइड करके देता हूँ, आपने मुझे एक भी लाइक नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे। सर ले लो सर। मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं था कि ग्रांट के बाद फाइल हो रहा है कि पहले। सर क्यों मैंने क्यों सोच लिखना? लिया। दोनों चीजें सही है ना। देखो ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर कर देते हैं। पहला स्टेटमेंट कब होगा? ग्रांट के बाद पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल हुई है, इसीलिए वहां पर पेटेंट के नंबर की बात है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है? एप्लीकेशन के बाद पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल हो रहा है, इसीलिए वहां पर एप्लीकेशन के नंबर की बात है। यस सर। सही सर है एक प्रदीप हफ्ते सर? में ना, हफ्ते में 1-2 बार तो दर्शन दे दिया करो ताकि हमारा भी रिवीजन ऐसा ही हो। यस सर, अरे 2 बार जरूर प्लीज। चलो आप पहले तो मैं अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है नहीं मेरा। नहीं मैडम, मैडम आपसे पहले रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आज के सेशन खत्म होने के बाद आप सिर्फ ग्रुप में इतना रखिए
कि सर आप एक हफ्ते में 1-2 बार आया करो, बस इतना लिख दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरी तारीफ करने के लिए लिखिए, बट ऐसा लिखने से ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जो अपने लोग आते हैं ना उसकी। तो वो मेहरबानी कर दीजिएगा तो अभी। मैं तो सर लिख दूंगा कि डेली आओ आप। हाँ मुझे नहीं, मैडम डेली आने से ना सर फिर वो मोनोटोनस हो जाता है, तो वो फिर है ना, फिर वो ऐसा वो डंडा मार पड़ाव वाला फीलिंग नहीं आता है। अभी क्या ना वो डंडा मार जी, पड़ाव वाला फीलिंग आ रहा है। एकदम सरप्राइज सही विजिट बात। सर। क्या बात है, अ- ये बात ज्योति मैडम बोल रहे हैं, मुझे तो वही वही बात लग रही नहीं, है। चलो मैं लाइक मेरा नेचर लाइक यू सेड काफी रिजिड रहता है, और मेरे को जब टाइम नहीं मिलता है और फिर मेरा रिवीजन ठीक से ना होता ना, तो एक अजीब सा वो टेंशन टाइप होने लगता है। मेरा ना नहीं पेपर मैडम, 1 काफी स्ट्रांग है, मुझे पेपर 1 में बिल्कुल भी डर नहीं है। मैडम एमसीक्यूज आई एम श्योर आई डू इट। पेपर 2 में मेरी आप फटी बहुत हुई है। स्ट्रोंग है, आप बहुत स्ट्रोंग है मैडम, और आप कर ही लेंगे। टेंशन मत लीजिए। अगर रजत सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो मैं बैकएंड पे आप जैसे कैंडिडेट जो भूल चुके हैं चीजों को, यानी सिर्फ शार्पनिंग करनी है, मैं करवा दूंगा मैडम, डोंट वरी। आपको ऐसा लगेगा एट द एंड ऑफ द डे, आपको ऐसा लगेगा कि ये जयवीर सर को तो कुछ आता ही नहीं है, इनसे सर तो मुझे अच्छा एक मुझे चीज आता है। बताइए, सर ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या इकट्ठे हाथ में देंगे या दोनों अलग 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 टाइमिंग पे अलग, होता है? 10 से 12, और जैसे आप पेपर दे रहे हो ना उसी टाइमिंग पे होगा। 10:30, हम्म 10:30 से 12:30 है ना आपका टाइमिंग अभी पेपर का, क्या है 10 से 12 और 2 से 5, या 10:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30, ऐसा टाइमिंग होगा एक ही दिन। अच्छा। ओके मैडम, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन पे। कौन थे, इसको कौन सोल्व कर रहे थे? मैं थी सर। अर्चना मैडम अर्चना जी। मैडम। जी, नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट स्टेटमेंट। A statement comprising an improvement in the invention claim in specification of the main patent granted or applied. बराबर है। ये भी आएगा, लास्ट ऑप्शन। A reference to another specification has to be inserted after the claim. Reference number. सर रेफरेंस नंबर क्लेम से लास्ट में रहता है। A reference to the another specification, another specification मतलब एडिशन का नहीं, मेन का एडिशन में जाएगा। has to be inserted after the claims। ऐसा रेफरेंस किस स्पेसिफिकेशन आता है? 54 में नहीं आता है ये रेफरेंस, आता है मगर कहां पर आता है? वो ये रेफरेंस आता है मगर कहां पर आता है? एंटिसिपेशन और रिप्लेसमेंट में आता है ना सर। हाँ, वो 18-19 में आता है हाँ, जी। यहाँ पर नहीं आता है, करेक्ट, 54 में नहीं आता है। नहीं चलिए आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप पाल सर, लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही है। Okay. Which among the following clerical errors the controller has the power to correct? Clerical error in the any specification? यस और नो? Yes. Clerical error in the first examination reported by the examiner. नहीं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट एग्जामिनर का कॉन्फिडेंशियल रहता है, क्यों करेगा वो? हम्म Entered in the register of patent? Yes. Clerical error in the other document filed in pursuance of the application of the patent? Yes. तो एक दूसरे ऑप्शन को छोड़ के बाकी की सारी चीजें हैं। कोई स्पेसिफिकेशन में कोई क्लरिकल एरर है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर ऑफ पेटेंट में कोई क्लरिकल एरर है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं इन परस्यूएंस ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन उसमें कोई क्लरिकल एरर है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। दिस आर दी कैटेगरीज ऑफ क्लरिकल एरर। या आप ये इस तो तरीके से भी इसको देख सकते थे। सर ये सेकेंड वाला मेरे को समझाएं, क्योंकि कंट्रोलर ही तो सर बनाता है सर एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाता है ना सर, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे FER रिपोर्टेड बाय द एग्जामिनर। ये तो मतलब गलत हो गया ना एग्जाम। स्टेटमेंट। हाँ अभी समझ में आया, यस सर। क्योंकि कंट्रोलर भेजता है एप्लीकेंट को, यहाँ पे बता रहा कि एग्जामिनर ने भेजा है। और एग्जामिनर जो बनाता है वो होती है एग्जामिनर रिपोर्ट, और होती है कॉन्फिडेंशियल।
और Yes, sir. कंट्रोलर खुद बनाता है FER, तो उसमें क्लरिकल एरर कहाँ से निकालेगा? खुद ही बना रहा है, बराबर। उसके लिए तो अपील करना पड़ेगा आपको बाद में जाके। करेक्ट जी। तो ये बात थी कि एग्जामिनर जो बनाता है वो रिपोर्ट होती है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और कॉन्फिडेंशियल होती है, वो मिलती ही नहीं है आपको, तो उसकी क्लरिकल एरर की तो बात ही नहीं होती है। करेक्ट, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया प्रदीप सर ने, दैट इज मोर पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन कि व्हाई क्लरिकल एरर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द एग्जामिनर। सही है सर? का कुछ फॉर्म होता है क्या कंट्रोलर जो क्लरिकल एरर करता है उसका? कंट्रोलर क्लरिकल एरर कौन सी फॉर्म से किया जाता है? कंट्रोलर की क्लरिकल एरर प्रदीप सर? होता है या सर कुछ और फॉर्म होता है? नंबर 30 30 आता है। 30 फॉर्म 30 30 नहीं करते itself, हैं सर, फॉर्म 30 800 नंबर रुपीज 30, हाँ 30 फीस वाली। ओके। अब हम देखने वाले थे, बस एक 5 मिनट बाकी है और हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं देख भी देता हूँ यहाँ पर आके। अब हम देख रहे थे यहाँ पर IP इंडिया, IP इंडिया में जाके हम देखेंगे पेटेंट, पेटेंट में ई सिटीजन में रूल्स, और रूल्स में जाके हम देखेंगे रूल नंबर 13। शेयर कर लीजिए। रोल नंबर 13 का है 2A, द पेटेंट एप्लीकेशन में इफ द पेटेंट एप्लीकेंट में इफ सो डिजायर फाइल वन और मोर सर फर्दर स्क्रीन शेयर एप्लीकेशन कर लीजिए अंडर स्क्रीन। सेक्शन, अरे अरे बाप रे, ऐसा कर दिया मैंने। ये रूल नंबर 13 उसका 2A, अ पेटेंट एप्लीकेंट में इफ सो डिजायर file one or more further applicants under section 16, including in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification or further application filed under section 16, करेक्ट। तो रोल नंबर 13 2A ये बताता है कि अगर एप्लीकेंट खुद चाहे तो, चाहे वो प्रोविजनल हो या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, अगर उसमें एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो उसका वो फर्दर एप्लीकेशन यानी डिविजनल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मैंने ये क्यों ओपन किया है, क्योंकि हम एक डिस्कशन पे आए थे जहां पर मुझे रोल रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो रूल तो बता दिया था प्रदीप पाल सर ने कि रूल नंबर 13 में ये बात लिखी गई है कि प्रोविजनल का भी डिविजनल हो सकता है, बट रूल नंबर 13 का स्पेसिफिक 2A ये अमेंडेड रूल है 2A, तो इसको याद रखिएगा 2A, करेक्ट। तो ये सर बात इसमें बस। पॉइंट और ऐड करिए, लाइक पेटेंट ऑफ एडिशन जब हम फॉर्म नंबर 1 से फाइल करते हैं तो 800 रुपीज है, जब डिविजनल करेंगे तो फॉर्म नंबर 1 से ही करेंगे, उसका फी हाँ 1600 या सेम जैसे एडिशन में सर, हाफ 1600 सेकंड में वहां पर हाफ नहीं होता है, जो सर बता रहे हैं उसको भी बता देता हूँ। IP इंडिया वेबसाइट पे जाना है, आपको जाना है रूल्स में ही, रूल्स में आपको फर्स्ट स्केड्यूल में जाना है, पेटेंट्स में, ई सिटीजन में, रूल्स में, और रूल्स में आपको जाना है यहाँ पर ही, ये जो HTML फाइल होती है वहां पर, उसके नीचे नीचे जाएंगे तो उसमें फर्स्ट स्केड्यूल आएगा, ये रहा फर्स्ट स्केड्यूल, उसके फीस में चले गए हम। और ये फीस के बाद में ये नीचे यहाँ पर जब हम आते हैं, 800 रुपये, सर ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं नहीं सर ये हाँ ये an एप्लीकेशन। application for a patent made under section 54 shall eligible for reduction of 50% in the fees as compared to the other application, यानी जो सर ने कहा वहां पर 800 रुपये लगेंगे, किसकी जगह पर, ये 1600 रुपये की जगह पर पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने के लिए, करेक्ट। वो डिविजनल एप्लीकेशन में नहीं है, वो आया है पेटेंट ऑफ एडिशन में यहाँ पर, यानी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है, पहले नहीं था, एक बरस पहले नहीं था, अभी आ चुका है। सिंस लास्ट एग्जामिनेशन ये था और इस एग्जामिनेशन में है, 2024 की एग्जामिनेशन में नहीं था, तो ये बात है, और बहुत ही बढ़िया पॉइंट है सर आपका, परफेक्ट। सर सेक्शन 16 का पॉइंट नंबर 2 सब सेक्शन देखो ना।
से हमारा डिस्कशन चालू हो गया था कि फर्दर एप्लीकेशन अकम्प्लाइड बाय कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. Okay. The further application under subsection 1 shall be accompanied by a complete specification. But such complete specification shall not include any matter not in substance disclosed in the complete specification filed in pursuance of the first mentioned application. हाँ, तो ये सिंपल ही है ना कि जो पहली एप्लीकेशन में है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दूसरी एप्लीकेशन में नहीं डाल सकते हो। जो पहले वाले में है उसी में से ही आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। बट ये आप बात कर रहे हो कि accompanied by a complete specification, ये तो कर रहे हैं, ये ऐसी बात कह रहे हैं कि जो दूसरा एप्लीकेशन है जिसका आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हो उसके बारे में बात है। डाउट क्या है यहाँ पर? आप पहली वाली एप्लीकेशन से ही सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी। अनिल माली सर, क्या बात है, क्या हुआ? सारिका मैडम ही ज्वाइन हुए थे। यहाँ पर डिस्कशन क्या था, किसी को कुछ पता है या किसी को कोई डाउट है? आई थिंक उस वक्त डिस्कशन हुआ था कि प्रोविजनल में जो स्पेसिफिकेशन है उसका या स्पेसिफिकेशन का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं ले सकते, ऑलरेडी डिस्क्लोज मैटर से। ये वाला पॉइंटर उस टाइम डिस्कस हुआ था। क्या बात है मैडम, सारिका मैडम, इसमें डाउट क्या था? नहीं सर, मैंने ऐसा बोला था कि हम फर्दर एक एप्लीकेशन बनाते हैं, डिविजनल एप्लीकेशन सेकंडल, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल करते हैं डायरेक्ट, ऐसा बोला था मैंने। नहीं, ऐसा लिखा था कि सेल बी accompanied, सेल बी, मस्ट भी नहीं है। सेल कंडीशन होती है ना मैडम, वो ऐसा होता है कि कंप्लीट भी हो सकता है, शेल भी, शेल वो प्रोविजनल भी हो सकता है। एज पर रूल नंबर 13 सबसेक्शन 2 है, हमने जो पढ़ा उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रोविजनल को भी आप डिविजनल कर सकते हो। हाँ सर, वो इसलिए मैंने तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल बी accompanied by, तो जो भी आप कंप्लीट फाइल करो या इनकम्प्लीट फाइल करो, पॉइंट नंबर 2 का क्रक्स ये है कि आपको मेन एप्लीकेशन की ही चीजों को लेना पड़ेगा। ओके सर, ठीक। परफेक्ट। तो हम 11 बजे से पहले कंक्लूड कर रहे हैं, बट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? आप सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 21 तक, अभी हमने रिवीजन कहाँ तक किया, 28 तक, वापस इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। यही रिकॉर्डिंग आपको काम आएगी और इसी तरीके से रिवीजन करिएगा। हर बार सेक्शन को उठाने से पहले कितने पॉइंट्स है उसमें लिखे हुए उसको जान लीजिए, वो पॉइंट्स को आपको रेफर करना है, एक भी पॉइंट्स आपसे चुकना नहीं चाहिए। जैसे प्रदीप पाल सर करते हैं वैसे ही आपका रिवीजन होना चाहिए। जी गंगाधर सर। सर मेरा एक डाउट है सर, अगर मतलब हमने एक एक एप्लीकेशन फाइल किया था प्रोविजनल, फिर उसको हमने कंप्लीट करके और पीसीटी फाइल कर दिया। अब हाँ सर, पीसीटी फाइल कर दिया, तो उसके बाद हम उसको क्या दोबारा से प्रोविजनल कर सकते हैं जो इंडिया की एप्लीकेशन है? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो सर पीसीटी वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा फिर उससे हम? आएगा, 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 100% आएगा। टीसीटी एप्लीकेशन का रेफरेंस कहाँ से होता है सर? टीसीटी एप्लीकेशन में हम रेफरेंस कौन सा डालते हैं? वो तो सर डालते हैं प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन प्रायोरिटी से है। हाँ, और आपने अपनी प्रायोरिटी एप्लीकेशन में अगर कुछ चेंज किया तो क्या लगता है आपको? तो सर आपकी होना जो चाहिए सर। इंटरनेशनल फाइलिंग एप्लीकेशन है, इसीलिए मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कहा ना कि सर ये जो मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ उससे आप बार बार रिवाइज करके देखिएगा, आपका दिमाग अभी से चलने लगा। करेक्ट? मैंने क्या कहा था आपको कि इसीलिए ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम खटक रही है कि आपकी मेन एप्लीकेशन कुछ अलग बताएगी, आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन कुछ अलग बताएगी, ये ना हो, उसी वजह से आप मेन एप्लीकेशन में कुछ भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एडिशन फाइल करना बेटर होगा। बस सर, सिंपल सा आंसर था। अब कितनी क्लैरिटी हो गई, आपने Yes, खुद ही sir. आंसर दे दिया, सोचिए। एंड क्या बढ़िया आंसर, क्या बढ़िया टेक्निक हो रहा है ना, कुछ डिस्कशन ऐसे बियॉन्ड दी स्कोप, नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा हट के हम पढ़ाई कर रहे हैं?
लगना sir. चाहिए सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, बहुत अच्छा क्लैरिटी भी, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छी। आप सभी लोग मीन्स मेरे से तो ज्यादा ही नॉलेजेबल हो। अभी रजत सर पढ़ा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट होने वाला हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ एक चीज है, मैं हूं ना अच्छा गधा हूँ। कौन हूं मैं? अच्छा गधा हूँ। मैं रिवीजन करने में बिलीव करता हूँ, गधे मजूरी करने में बिलीव करता हूँ। और आप सभी लोग घोड़े हो, आप रिवीजन करने में बिलीव नहीं करते हो। तो कभी कभी यानी फॉर द टाइम बिंग आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, अच्छा गधा बनना पड़ेगा। घोड़े सभी लोग हैं दुनिया में, और सभी लोगों को घोड़े ही अच्छे लगते हैं। मगर कभी कभी गधा बनने में यानी गधे मजूरी करने में, बार बार रिवीजन करने में भलाई होती है, ताकि आपकी क्लैरिटी, ताकि आपकी रिवीजन वो परफेक्ट रहे। है मगर सर ये सही बात है, घोड़े मत बनो, गधे बनो। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, वो भी प्राणी है, वो भी अच्छा प्राणी है, वो बार बार मेहनत करता है। सबसे ज्यादा मेहनती कौन है, घोड़ा या गधा? अगर कोई भी पूछेगा तो उसको आंसर मिलेगा गधा, नॉट घोड़ा। टिल तो द काम करना एग्जाम, जब पड़ता तक एग्जाम क्लियर नहीं होता। तब तक। हाँ तब तक, बाकी तो घोड़े ही बन जाओगे सर। एग्जामिनेशन के लिए हमें वैसा बनना पड़ता है। और किसी की क्रिटिसिज्म नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन नहीं हो पा रहा है। एंड आपने मुझे प्रॉमिस किया है सभी लोगों ने कि आप आज के सेशन का फीडबैक लिखेंगे ग्रुप में, तो प्लीज मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक के लिए। लिखिएगा। वापस कल मैं आपको मिलता हूँ एक और रिवीजन के साथ और थोड़े से और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एंड सब्बा खैर, शुभ रात्रि। टेक केयर ऑफ Thank you, योरसेल्फ। sir. कल मिलेंगे वापस। Thank you, sir.